हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग का आज का टॉपिक है प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं, जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुंच सकेंगे। और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। तो हम लोग समझते हैं कि आपका प्लान और एलिवेशन और सेक्शन किसको कहते हैं। तो प्लान आप लोग को इसके आपका बिल्डिंग ड्राइंग के पहले हम एक चीज रिकॉल कर देते हैं आपको, जो आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग पढ़े। ड्राइंग में हम आप लोग पढ़ेंगे, एक आपका टॉपिक होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। उसी से आपको ये आपका टॉपिक समझ में आएगा आपको। तो आप लोग वहां पर पढ़े होंगे क्या, ऑर्थोग्राफिक्स में। ऑर्थोग्राफिक्स में आपको क्या दिया रहता था, आपको 3D एक पिक्चर दिया रहता था, और वही पिक्चर को देख करके आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना रहता था। तो देखिए, जो चीज वहां पढ़े वही चीज आप यहाँ पढ़िएगा। सिर्फ आप वहां पर आप लोग प्लान, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू आप लोग पढ़े थे, ठीक है। अब उसी का जो है यहाँ पर नाम बदल दिया। नाम क्या बदला, तो यहाँ पर नाम बदला। वहां पर आप लोग पढ़े थे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू को यहाँ पर नाम बदल करके और क्या किया, यहाँ पर उसका नाम यूज करने लगा प्लान। और फ्रंट व्यू का नाम बदल करके यहाँ पर क्या यूज करने लगा, एलिवेशन। और एक चीज वहां पर पढ़े थे आप लोग, सेक्शन पढ़े थे। तो यहाँ पर सेक्शन को नहीं बदला। तो सेक्शन में क्या पढ़े होंगे कि कोई भी एक सॉलिड सरफेस रहता था, सॉलिड प्लेन। और सॉलिड प्लेन को क्या करते थे हम लोग, कटिंग करते थे हम लोग। कितना तरह करते थे, 3 से 4 तरह से हम लोग करते थे। जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है आपका रेक्टेंगल, और इसको क्या करते थे हम लोग, वर्टिकल काटते थे। एक तो वर्टिकल काटते थे, जैसे यहाँ देखिए, इसको अगर काटना रहता था तो क्या करते थे, एक तो वर्टिकल काटे इस तरह से, वर्टिकल काट दिए। और क्या काटते थे, एक हॉरिजॉन्टल काटते थे इस तरह से, एक इस तरह से काट लेते थे वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में। और एक इंक्लाइंड काटते थे। इंक्लाइंड किस तरह काटते थे, इस तरह काटते थे। एक प्लेन लेते थे और प्लेन से काट देते थे। तो यहाँ पर देखें कि आपका, जैसे कि आपका इसको काटने के बाद क्या पता चलता था कि ये आपका सॉलिड सरफेस, सॉलिड क्या कौन सा मटेरियल से बना है। तो वही आपका जो ये काटने के बाद जो आपका क्रॉस सेक्शन आपका इस तरह से दिखेगा। अगर वर्टिकल काटिएगा तो इस तरह से दिखेगा। तो इसमें पता चल जाता था कि आप ये जो है सॉलिड किस चीज का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिल्डिंग में पढ़ने वाले हैं कि ये सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि आपका बिल्डिंग का जो है, बिल्डिंग जो बना है वो कौन सा मटेरियल का बना है। तो सेक्शन में वही देखते हैं मेनली, ठीक है। तो चलते हैं, हम जानते हैं प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का अगर आपको बोल दिया जाए प्लान और एलिवेशन बनाना है और सेक्शन बनाना है तो किस तरह बनाइएगा। तो देखिए, इसका अगर बना दें प्लान, तो प्लान क्या होगा, यहाँ पर प्लान हम लोग किसको बोलते हैं, टॉप व्यू को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, टॉप व्यू को हम लोग प्लान बोलते हैं। और ये फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। और ये साइड व्यू क्या बोलते हैं, साइड एलिवेशन। और इस बगल को साइड एलिवेशन। जैसे इस बगल हो गया आपका लेफ्ट एलिवेशन, ये बगल राइट एलिवेशन हो गया। और ये पीछे वाला क्या बोलते हैं, इसका ये पीछे वाला का रियर एलिवेशन या बिहाइंड एलिवेशन, ठीक है। तो एलिवेशन जान गए, प्लान जान गए और सेक्शन जान गए। अब देखिए, इस सॉलिड का अगर आपको सेक्शन काटना है, सेक्शन काटने के बाद आपको कैसे काटिएगा, वर्टिकल काटिएगा, ठीक है। इसको कैसे काटिएगा, वर्टिकल। ये तो आप इस तरह से काटिए इसको, जैसे इसको काटना है तो एक तो इस तरह से, पहला बात होगी इस तरह से आप काटिए वर्टिकल, या तो आप इस तरह वर्टिकल काटिए, ठीक है। अब दोनों में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो वहां पर बिल्डिंग ड्राइंग में दिया रहेगा तो उसमें आपका कटिंग पॉइंट का आपका निशान दिया रहेगा कि आपको तीर दिखाया रहेगा कि आपको इस तरह का, इस बगल का आपको सेक्शन दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जान के आपका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। सपोज मान लो ये हम एक बिल्डिंग बनाए हैं, देखो आपको ये आपका फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसका, ये बिल्डिंग का फ्रंट, इसका पूरा प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाने दे दिया जाए तो आपको बनाना कैसे है वो आपको अभी सिखाते हैं। तो देखिए, हम इसका सबसे पहले जो है, हम कोई भी बिल्डिंग का हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे,
टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? टॉप व्यू बनाएंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते थे वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे कि आपका प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद ही आप लोग क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लान बनाना है, उसके बाद एलिवेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो अगर इस बिल्डिंग का अगर बोल दिया जाए आपको प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाने के लिए, तो आप कैसे दिखाइएगा? तो इसका अगर हम प्लान बनाए तो आपका टॉप व्यू जब देखेंगे, ये आपका छत को क्या करेंगे, हटा देंगे। छत को हटा देंगे तो आपका क्या दिखेगा, आपका दीवार दिखेगा, आपका पिलर दिखेगा, कॉलम, जो जिसको कॉलम बोलते हैं पिलर को। तो वही सब आपको पार्ट देखने वाला है। तो देखिए आपका इस बिल्डिंग का अगर हम प्लान बनाए तो कैसा दिखेगा। तो देखो यहाँ पर इस तरह का आपको फिगर देखने को मिलेगा प्लान में, ठीक है। प्लान में जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, आपको यहाँ स्क्रीन पर आपका स्लाइड में आपका प्लान का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये आपका प्लान, ठीक है। अगर इसी एलिवेशन की बात करें तो ये देखिए आपका एलिवेशन, ये एलिवेशन, ये एलिवेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग में आपको दिख रहा होगा आपका फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन। अब साइड एलिवेशन की बात करते हैं। तो साइड एलिवेशन ये देखिए, ये आपका क्या होता है, साइड एलिवेशन होता है, ठीक है। जो आपका जो बगल का जो होता है आपका साइड व्यू, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साइड एलिवेशन। तो साइड एलिवेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो लेफ्ट साइड एलिवेशन और एक होता है राइट साइड एलिवेशन। तो आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा आपका साइड एलिवेशन। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पर आप लोग समझ गए, आप लोग फ्रंट व्यू समझ में आ गया, फ्रंट व्यू एलिवेशन समझ में आ गया, प्लान समझ में आ गया। अभी तक आप लोग को सेक्शन समझ में नहीं आया होगा। तो सेक्शन को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट दिया रहता था आपका 3D ऑब्जेक्ट, उसको क्या करते थे हम लोग, एंगल पे कटिंग करते थे, या वर्टिकल कटिंग करते थे, या एक्सिस के पैरेलल कटिंग करते थे, या हॉरिजॉन्टल कटिंग करते थे। तो उसमें हम लोग क्या दिखाते थे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा मटेरियल का बना है, तो उस मटेरियल को जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, वो उसको कटिंग करते थे, ठीक है। मेन पर्पस था जो है हम लोग का वहां पर सेक्शन ऑफ सॉलिड में। सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम लोग का मेन पर्पस था कि वो मटेरियल का प्रॉपर्टी जानना, कि वो मटेरियल बना है कौन सा मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट बना है कौन सा ऑब्जेक्ट का। तो ये हम लोग वहां पर पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह हम लोग सेक्शन जो काटेंगे, यहाँ पर इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या काटेंगे हम लोग, वर्टिकल सेक्शन काटेंगे। कोई भी काटेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट बिल्डिंग को वर्टिकल काटेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल काटेंगे, तो वर्टिकल अगर काट देंगे तो पता तो चल जाएगा इस बिल्डिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो इसमें इसको काटेंगे तो कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है वो पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज हो सकता है, कंक्रीट यूज हुआ होगा, आपका स्टील यूज हुआ होगा, और ब्रिक यूज हुआ होगा, और मोटार यूज होगा। इतना सा मटेरियल इसमें यूज हुआ होगा इस बिल्डिंग को बनाने में। तो कहते हैं इसका हम पॉइंट इधर लिख दिए हैं, आपका इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। तो फिर से एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं। आपका प्लान क्या होता है, प्लान आपका टॉप व्यू होता है कोई बिल्डिंग का या ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, टॉप व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लान बोलते हैं। और फ्रंट व्यू या साइड व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। और सेक्शन व्यू किसको बोलते हैं, जो हम लोग कटिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्लान तो हो गया, आपको समझ में आ गया। एलिवेशन, तो एलिवेशन देखिए आपका मेनली 3 टाइप का होता है। फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन जो आगे से देखते हैं उसको फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, और साइड से जो देखते हैं उसको बोलते हैं साइड एलिवेशन, और जो पीछे से देखते हैं उसको बोलते हैं रियर एलिवेशन या बिहाइंड एलिवेशन। अब देखिए साइड एलिवेशन भी आपका 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट जो है लेफ्ट साइड एलिवेशन, और सेकंड आपका राइट साइड एलिवेशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं आपका प्लान। तो प्लान का यहाँ पर डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। प्लान क्या होता है आपका, इट इज द डिफाइंड एज द टॉप व्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एलिवेशन। तो एलिवेशन क्या होता है, तो एलिवेशन क्या होता है, तो यहाँ डिफिनेशन हम लिख दिए हैं आपका। इट इज द डिफाइंड एज द फ्रंट व्यू ऑफ एनी बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिवेशन। नेक्स्ट आपका है सेक्शन। तो सेक्शन का डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या है आपका, इट इज द डिफाइंड एज द बिल्डिंग इज कटिंग बाय ए वर्टिकल प्लेन, द कटिंग एलिवेशन इज
नॉन एज सेक्शन। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग डिफिनेशन भी लिख लिए, ये सब आपका प्लान एलिवेशन और सेक्शन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं एक रूम का हम लोग प्लान एलिवेशन और सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक रूम लिए हुए हैं, ठीक है। ये रूम है आपका 3000 mm इंटू 3000 mm है। ये आपका रूम का साइज कितना है 3000 mm इंटू 3000 mm है। और इस रूम में जो है आपका कितना विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, 4 विंडो प्रोवाइड किया है चारों बगल से, और एक जो है आपका गेट छोड़ा गया है, इसमें डोर दिया हुआ है। तो इसका जो है आपको प्लान बनाना है और एलिवेशन और सेक्शन बनाना है। तो इसमें देखिए आपका सेक्शन दिया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपका, ये क्या आपका सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया है, सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन में क्या बताया गया कि आप कटिंग कीजिए वर्टिकल, और जो है आपको ये पार्ट को हटा देना है और आपको पीछे वाला पार्ट को दिखाना है। तो यहाँ पर जो तीर दिया रहता है, जिस बगल तीर दिया रहेगा उसी बगल का आपको पार्ट को दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आपका सिंगल प्लान दिया गया है, सिंगल लाइन प्लान दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, डबल लाइन में करेंगे। तो डबल लाइन में आपका यहाँ पर जो दिया है, आपका वॉल का मोटाई नहीं दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल का मोटाई जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वॉल का मोटाई जोड़ेंगे तब तक जैसे आपका यहाँ पर ले रहे हैं 300 इसका वॉल का मोटाई ले रहे हैं, ठीक है। तो 300 एक का हो गया, एक वॉल का। देखिए ये एक बगल 300 mm दिए, ठीक है। 300 mm एक बगल का हुआ, तो इस बगल आपका कितना हो जाएगा 300 mm हो जाएगा। तो दोनों बगल जोड़ना पड़ेगा, तो आपका लेंथ में भी बढ़ेगा और विड्थ में भी बढ़ेगा। इस बगल भी आप वॉल जोड़ेगा, इस बगल में वॉल भी जोड़ेगा। तो आपका टोटल कितना हो गया 300 mm इसमें बढ़ाइएगा, 3 3 6, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600 mm इंटू 3600 mm का आपका एक प्लान को लेना पड़ेगा। तो एक जो यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये अभी आप लोग मिटा दीजिए, ठीक है। क्या किए हम 3600 mm आपका लिए इधर से, कितना लिए 3600 mm। उसके बाद हम इधर ये जो आपका इधर भी हम क्या किए 3600 mm ले लिए, कितना है 3600 mm। और एक हम ब्लॉक बनाए। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल का थिकनेस तो जोड़ दीजिए पहले। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग को प्लान बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले बनाना है प्लान, उसके बाद एलिवेशन, उसके बाद सेक्शन बनाना है। तो प्लान से ही आपका देखिएगा, आप एलिवेशन बनाइएगा और यही प्लान से आपका सेक्शन भी बना दीजिएगा। तो प्लान हम बनाते हैं, तो एक ब्लॉक बना लिया, कितना होगा 3600 mm इंटू 3600 mm, ठीक है। 3600 mm इंटू 3600 mm दे दिए। अब क्या करेंगे, इसमें वॉल देंगे आपका, ये तो मेन आपका हो गया एंट्रेंस। अब क्या करेंगे, इसमें तीन क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 300 mm इधर जाएंगे और 300 mm इधर जाएंगे। एक पॉइंट इधर मिल जाएगा, उसी तरह एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा, और इसको मिला देंगे। तो मेरा इसमें वॉल का मोटाई जुड़ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये आपका डोर को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर डोर नहीं लिए हैं, जैसे कि आपको पिछले क्लास में हम इस सबका स्टैंडर्ड साइज हम बता दिए हैं। डोर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, विंडो का आपका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो वहां पर स्टैंडर्ड साइज हम बता दिए हैं। तो अगर नहीं देखे तो उस वीडियो में आप लोग देखिए, अपलोड प्ले लिस्ट में जाइए और उस पर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डोर का स्टैंडर्ड साइज जो भी दिया रहेगा, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज जो दिया रहता है आपका मेन इंटरेस्ट गेट का, वो 1500 इंटू 2100 आता है। तो यहाँ पर उतना का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डायमेंशन के अनुसार हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन आपका रफ फिगर बनाया है ये आपका, ठीक है। हम मेन फिगर जो बताएंगे आपको डायमेंशन के साथ, आपको कैसे आपको एक्चुअल साइज से आपको आरएफ में कन्वर्ट करना है आपको, तो वो सिखाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर रफ फिगर बनाए इस तरह, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका प्लान बन गया। देखिए इसमें क्या, ये इस रूम में हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करना है, डोर प्रोवाइड करना है और विंडो प्रोवाइड करना है। तो विंडो का सिंबल किस तरह देना है, देखिए ये वॉल है, तो इस विंडो को जो प्रोवाइड करना है ये वॉल के सेंटर पे प्रोवाइड करना है, ये सेंटर पे। ऐसा नहीं कि आप ये विंडो को ये बगल में दे दीजिएगा। तो इसको क्या करना है, बीच सेंटर पे देना है। इसको क्या किए, यहाँ पे हम बीच में सेंटर दे दिए। और जितना था आपको, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है आपका, विंडो का स्टैंडर्ड साइज होता है 1200 इंटू 1200 इंटू 1500 आता है। तो यहाँ पर 1200 इंटू 1500 का हम लोग
इसका लेंथ दे देंगे, ठीक है, इसका लेंथ देंगे और इसमें क्या करेंगे, बीच में एक लाइन दे देंगे। तो ये आपका क्या इसका सिंबल हो गया, विंडो का सिंबल हो गया, ठीक है, विंडो का सिंबल हो गया। उसी तरह इधर भी करेंगे, इधर देंगे। ये तो आपका बीच वाला जो वॉल के बीच में दिए हैं, ये आपका विंडो का सिंबल हो गया। लेकिन आपको ये बाहर में जो दिए हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है सनसेट। क्या है, सनसेट है। सनसेट मतलब छज्जा जो बाहर में प्रोवाइड करते हैं आपका सन के रे से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए जो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सनसेट बोलते हैं। ये आप बाहर में प्रोवाइड किए सब में सनसेट है आपका। ये जो आपका बीच में आपको लाइन दिख रहा होगा, ये आपका क्या चीज का सिंबल है, विंडो का सिंबल है। तो अब तो देखिए आपका प्लान बन गया। अब इलिवेशन बनाना है। इलिवेशन बनाने का तरीका, मेन तरीका है, देखिए यहाँ पर रखिए इसकी इसी का वाल के इस पे, और इसको क्या कीजिए, ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर रखिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और ड्रॉ कितना कीजिएगा, जितना आपका बिल्डिंग का हाइट रहेगा उतना ही। बिल्डिंग का हाइट जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपका है प्लिंथ लेवल से आपका सीलिंग लेवल तक, वो आपका 3000 mm रहता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ क्या, ये प्लिंथ लेवल हो गया और ये हो गया आपका सीलिंग लेवल। ये जो आपका इसमें सीलिंग लेवल में क्या होता है कि आपका छत का मोटाई नहीं जुड़ता है। क्या होता है, छत का मोटाई नहीं जोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं सीलिंग लेवल। सीलिंग लेवल सीलिंग लेवल। और इसको तो हम जानते हैं लिंटर लेवल बोलते हैं इसको। और ये जो आपको लिंटर प्रोवाइड किए। अब देखिए इसका फ्रंट जो बना रहे हैं, तो फ्रंट से देखेंगे इस प्लान को, जब फ्रंट से देखेंगे इस बगल, तो इस बगल से क्या दिखेगा आपको, इस बगल से आपको दिखेगा, आपको डोर दिखेगा और विंडो दिखेगा। देखिए यहाँ से आगे आप खड़ा आइएगा तो इधर से आपको क्या दिखेगा, एक विंडो, एक डोर दिखेगा, एक विंडो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर जस्ट इसके हम इसी देखो यहाँ से इस लाइन को लेंगे और इसी को आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपका सिंबल इसका पॉइंट आ जाएगा। तो इसी को ऊपर करेगा तो क्या होगा, आपका एक यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर आपका विंडो है, यहाँ पर विंडो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका लिंटर लेवल है, ये आपका छत, ये आपका है स्लैब, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है स्लैब, ठीक है, स्लैब जो छत जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्लैब। और ये जो आपका है ये परापेट वाल है। क्या है, परापेट वाल, जो हम लोग छत के ऊपर जो बाउंड्री देते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग परापेट वाल। इसको ये परापेट वाल का आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो ये आपका हाइट जो होना चाहिए मिनिमम जो है वो 450 mm होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह अगर हम सेक्शन को दिखाना चाहें तो सेक्शन में आपको दिखाया है। देखिए आपको कटिंग करके इसको काट लेना और इसको क्या करना है, ये इस बगल को आपको दिखाना है। इस बगल दिखाएंगे, इसको अगर काट करके निकाल दिया जाए यहाँ से तो क्या दिखेगा आपको, सबसे पहला तो आपको ये वॉल का जो है वॉल दिखेगा, वॉल का कटिंग जो किया हुआ है वो दिखेगा, इस वॉल का भी कटिंग दिखेगा। और जो है एक इसके पीछे में जो कटिंग है, कटिंग करने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक विंडो दिखेगा आपको यहाँ पर। वहां पर जो हम बताएं आपको जो फिगर में पीछे अभी जो बता रहे थे सेक्शन और प्लान और एलिवेशन में, तो वहां पर हम बताएं कि आपका सेक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका मेन पर्पज था कि आपका बिल्डिंग का मटेरियल का पता करना। और भी उसमें और भी पता करते हैं बिल्डिंग का, तो ये पता करते ही हैं। उसके बाद क्या पता करते हैं कि ये कटिंग करने के बाद जो है पीछे कौन सा पोर्शन है वो हमको दिखाना रहता है। तो वो हम लोग इसमें दिखा, जैसे इसका देखिए, इसको काट करके हटा दिया जाए तो इसके पीछे वाला पोर्शन में आपको क्या क्या चीज है तो वो आपको दिखाना रहता है, तो वो भी हम दिखा देते हैं। तो पीछे आपको क्या दिखेगा, एक सिर्फ विंडो, यहाँ पर विंडो दिखेगा, तो वहां पर यहाँ पर विंडो दिखाए हैं, देखिए यहाँ पर विंडो दिखाए हैं। तो इसको कटिंग करेंगे तो कहां तक कटिंग करेंगे, फाउंडेशन तक कटिंग करेंगे। तो इसी तरह हम लोग इसको कटिंग किया और इसको दिखा दिए। तो इसी तरह इसको लाइन नीचे लाएंगे इसको और इस तरह का हम लोग फिगर बना देंगे। तो इसमें देखिए जो आपको आप ये इसमें फ्रंट व्यू किए उसी तरह हम लोग इसमें किए, लेकिन इसमें क्या किए, आपका फ्रंट से देखें और जो जो पार्ट आगे से दिखा वही हम लोग इसमें दिखाए हैं। और इसमें क्या करते हैं सेक्शन में, इस सेक्शन को काटने के बाद आपको कौन जो जो पार्ट दिखाई देता है उसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं सेक्शन में, सेम करते हैं काम। जैसे कि आगे से हम देखें जो जो चीज हमको दिखाई दिया वो हम लोग यहाँ पर आगे में एलिवेशन में बनाए। और इसमें सेक्शन में क्या करते हैं, सेक्शन को काट करके जो पोर्शन दिखता है उसी को हम लोग इसमें बना देते हैं। देखिए अब सेम काम रहता है प्लान एलिवेशन और सेक्शन का। लेकिन सेक्शन में क्या करते हैं, एलिवेशन में क्या करते हैं
कि एलिवेशन में हम लोग मटेरियल को नहीं दिखाते हैं और सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि जो जो आपका मटेरियल यूज हुआ है वो हम इसमें दिखाते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर जो जो मटेरियल यूज हुआ है वो दिखाए हैं और इसका डायमेंशन दिखाए हैं। देखिए आपका इसमें डायमेंशन तो नहीं दिखाया आपका एलिवेशन में, और इसमें क्या किए हैं आपका एलिवेशन भी दिखाया है। तो सॉरी, इसमें क्या दिखाए आपका, इसमें डायमेंशन नहीं दिखाए हैं, लेकिन आपका सेक्शन में क्या किए हैं आपका डायमेंशन दिखाए हैं। तो डायमेंशन क्या क्या है देखिए आपका, ये जो आपका है नीचे क्या करते हैं इसका, ये जो नीचे फर्स्ट जो है आपका ये पीसीसी करते हैं, कितना करते हैं 100 mm का। उसके बाद जो है ये आपका फर्स्ट स्टेपिंग जो होता है ये 300 mm का होता है। कितना होता है 300 mm का फर्स्ट स्टेपिंग करते हैं। उसके बाद ये आपका 300 होता है और इसके बाद ये भी 300 mm का होता है। ये आपका आपका 3 स्टेपिंग किए हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड तो यहां से चालू होता है फर्स्ट स्टेपिंग, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 900 mm का आप लोग जानते हैं फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है वो कितना होता है, सेलो फाउंडेशन का 900 mm होता है। और नीचे आपका जो पीसीसी किए हैं वो 100 mm का किए हैं। इसी तरह इधर भी किए हैं। उसके बाद क्या किए, ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड लेवल से जो है आपका प्लेथ लेवल का हाइट कितना रहता है आपका 600 mm रहता है। यहाँ पर 600 mm दे दिए हैं। तो ये आपका प्लेथ लेवल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो आपका प्लेथ लेवल है इसमें हम क्या किए, सैंड फिलिंग किए हैं। और उसके बाद जो है सैंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आपका ब्रिक का जो है छोटा सा जो आपका टुकड़ा रहता है या आपका आधा आधा का टुकड़ा जो रहता है उसको हम लोग बिछाते हैं, ताकि उस पर क्या किया जाए कि कंक्रीटिंग किया जाए। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसको हम लोग जो ईटा का जो टुकड़ा दिए उसको सैंड पे आपका जो मिट्टी जो उसमें फिल करते हैं। तो उस पे क्या किया हम लोग बिटुमिनस, जो कि आपका बिटुमिनस को बोलते हैं, उसी को जो ईटा सब दिए उस पे बिछाए उस पे। उसके बाद क्या किया हम लोग, ये देखिए आपका सेकंड में जो है हम लोग किया पीसीसी उस पे किया। पीसीसी मतलब कंक्रीट का पीसीसी कर दिए। उसके बाद क्या किया, पीसीसी करने के बाद जो है आप या तो उसके बाद प्लास्टर कर दीजिए उस पे, या तो आप उस पे टाइल्स बैठा दीजिए। तो वो इसमें किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाए आपको यहाँ पर ये क्या है आपका डीपीसी है, डैम प्रूफ कंक्रीट, ये आपका यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद ये आपका क्या है, लिंटल है। लिंटल का डायमेंशन कितना है 150 mm है। यहाँ पर 150 mm लिंटल का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है आपका 150 mm होता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया है आपका स्लैब का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है 100 से लेकर के 120 mm तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चीज बताते हैं, देखिए ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का क्या हाइट होता है 600 mm रहता है। और यहाँ देखिए प्लिंथ लेवल से और आपका लिंटल लेवल का जो हाइट रहता है वो 2000 mm रहता है। और देखिए आप प्लिंथ लेवल से लेकर के ये आपका छत के नीचे तक का हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिंग हाइट बोलते हैं। जो सीलिंग हाइट का जो स्टैंडर्ड साइज जो होता है, हाइट जो होता है वो होता है 3000 mm होता है। उसी तरह यहाँ देखिए सीलिंग हाइट यहाँ पर दिखाया है। इसमें जो होता है सीलिंग हाइट में हम छत का जो मोटाई होता है वो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम सिर्फ बिना हम लोग स्केल के बनाए हैं, ये आपका रफ फिगर बनाए हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्केल में कन्वर्ट करके कैसे बनाना है आपको ड्राइंग वो आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर तो आप लोग रफ कर दिए। देखिए आपको कितना था 3000 mm इंटू 3000 mm था, ठीक था ना। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का तो आपको मिलेगा नहीं, आपको ऐसे 1 मीटर बाय 1 मीटर का तो आपको मिल जाएगा आपको कागज यानी कि ड्राइंग शीट। लेकिन आपको जो दिया रहता है वहां पर बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उतना बड़ा तो आपके पास शीट रहता नहीं। तो क्या करेंगे वहां पर हम लोग उस लेंथ को हम लोग रिड्यूस करके हम लोग शीट पर बनाएंगे। ठीक है, तो वो लेंथ को आपको आपका डायमेंशन को किस तरह रिड्यूस करना है वो आपको पिछले लेक्चर में बताएंगे कि आपको कितना स्केल लेना है। और उस स्केल को लेकर के आपको जो लेंथ दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वो लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आपका किस तरह से आपका कोई बिल्डिंग का प्लान हम लोग पेपर में कैसे करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।